सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रमेय नंबर 10.1 से प्रमेय नंबर 10.5 तक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। तो इसमें हम प्रमेय नंबर 10.1 है उसको सिद्ध करेंगे। इसमें दिया गया है कि दिए हुए दो बिंदुओं से, हमारे पास में दो बिंदु है दिए गए। यहाँ पर देखिए, पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो जाएगा। दो दिए गए बिंदु है जिनको हम ए और बी नाम देंगे। बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु, इन दोनों से समान दूरी पे कोई स्थित बिंदु है जिसे हम समदूरस्थ बिंदु कहते हैं। तो ये हमारे पास में दो बिंदु है और इनसे हम समदूरस्थ बिंदु यहाँ पर मानते हैं। तो इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह से। किसी समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ, ये जो समदूरस्थ बिंदु है इसको नाम दे देंगे हम सी। उन्हें मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, यानी कि ए और बी से जो समदूरस्थ बिंदु है वो क्या होगा, ए बी जो रेखा है उसका क्या होगा, लंब समद्विभाजक। यानी हमें सिद्ध करना है कि ये इसका लंब समद्विभाजक, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और साथ में ये भुजा। और लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और साथ में यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो इसको हम नाम दे देंगे डी पॉइंट। अब देखिए, ए और बी से समान दूरी पे ये बिंदु है, यानी कि ए से जितनी दूरी सी की है उतनी बी से सी की दूरी है। तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, दिया है, दिया है में आपको लिखना है। इसमें हम लिखेंगे कि ए व बी से समदूरस्थ बिंदु सी है। समदूरस्थ बिंदु हो गया सी। अब सी समान दूरी पे है तो ए सी और बी सी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी, यह हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखना है आपको कि सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि ये लंब भी है और ए डी और बी डी ये दोनों बराबर है। तो ए डी बराबर बी डी, ये हमें सिद्ध करना है। और इसके साथ में ये क्या है, सी डी जो है वो ए बी पर लंब है। तो यहाँ पर लिखना है सी डी लंबवत है ए बी पे। ये चीज़ हमें इसमें सिद्ध करनी है। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे, उत्पत्ति में हम इसमें से दो त्रिभुज लेंगे। और देखिए, कोई भी जब त्रिभुज होते हैं, अब उसके हमें ये पार्ट यानी ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर करनी है तो उसको हम क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। क्योंकि ये भुजा बराबर दी गई है और ये भुजा दोनों बराबर है, तो यहाँ पर जो कोण होंगे वो कोण भी, इनको समद्विबाहु त्रिभुज हम सिद्ध करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो उसमें दो कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह से हम इसको सर्वांग सम करेंगे। तो सर्वांग सम के लिए हमें दो त्रिभुज हो गए। इसमें पहला त्रिभुज ये लेंगे ए सी डी, यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए सी डी। व दूसरा जो त्रिभुज हो गया वो हो गया बी सी डी। बी सी डी से दोनों जो त्रिभुज है उनमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि ए सी और बी सी बराबर है। तो ये लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। ये कहाँ से किया हमने, ये हमने किया कि दिया है। ये तो हमें दिया ही गया है कि समदूरस्थ बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। चलिए, उसके बाद में इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है सी डी है, उसको वो दोनों तरफ दोनों त्रिभुज में काम में आ रही है। तो सी डी बराबर सी डी लिख देंगे, सी डी बराबर सी डी, जो कि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब तीसरा इस कोण के बराबर ये कोण लिखेंगे, तो इसको कोण नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको 2 दे देंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। कोण 1 बराबर कोण 2, क्या कारण है इसका, कि जिस त्रिभुज, ये देखिए ए बी सी पूरा बड़ा त्रिभुज है, इसमें जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर है तो दोनों कोण भी क्या है, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये क्या है, कोण दोनों बराबर है। दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर। ये तीन चीज़ें हमने सिद्ध कर दी, भुजा और ये भी भुजा है, ये कोण। कौन सा नियम लग गया, एस ए एस नियम।
भुजा कोण भुजा नियम से, इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी डी के। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी और बी डी ये दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी डी। ये एक चीज़ तो हमने सिद्ध कर दी, ए डी बराबर बी डी बाई सी पी सी टी। इसका बाई सी पी सी टी का मतलब होता है कि इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उसमें भाग पार्ट भी बराबर होंगे, यानी भुजाएं भी बराबर होगी और कोण भी बराबर होंगे। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये लंबवत है। लंबवत का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या किया हमने, भाग बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर है। इस कोण को हम 3 नंबर नाम देंगे, इसको 4। कोण 3 और कोण 4 भी बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और लिख देंगे बाई सी पी सी टी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर होंगे। अब इसको 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए देखिए, ये ए बी क्या है, एक सरल रेखा। ए बी है एक सरल रेखा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर जब कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 3 और 4 पूरा कोण अगर मिला दिया जाए 180 की रेखा पर, ये पूरा कोण मिल जाएगा, यानी कि ये बीच का पार्ट है। तो ये दोनों कोणों को मिला देंगे तो 180 हुआ। तो यानी कोण नंबर 3 और 4 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कोण 3 प्लस कोण 4, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री बनता है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने कि कोण 3 और कोण 4 तो बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 3 की जगह, किसी की जगह भी हम इसकी जगह से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोण 3 और 4 की जगह क्या लिख देंगे, कोण 3 ही लिख देंगे। तो कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 से ये हमने लिख दिया। तो ये कितने हो गए, 2 कोण 3 बराबर 180। 2 इसके भाग में आ जाएगा तो कोण 3 का मान आएगा 180/2, यानी कोण 3 का मान क्या आ गया, 90 डिग्री। तो कोण 3 का मान अगर 90 डिग्री है तो कोण 4 भी क्या है, 3 और 4 दोनों ही बराबर है। तो कोण 4 का मान भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये हो गया प्रमेय नंबर 10.1। इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 10.1 का विलोम। देखिए प्रमेय नंबर 10.1 का विलोम यानी कि उसका उल्टा। इसमें दिया गया है कि 2 दिए गए बिंदु, तो ये 2 हो गए बिंदु, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 2 बिंदु है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों को जो मिलाएगी रेखा वो मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक। अब मिलाने वाली रेखा इसका समद्विभाजक मतलब होगा इस रेखा को, ऐसी लाइन जो इसको रेखा को 2 भाग में बांटती है। तो हम इस तरह से इसका समद्विभाजक कर देंगे। समद्विभाजक से क्या हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण भी है और ये भाग क्या है, बराबर हो गया। समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, यानी ये जो समद्विभाजक की लाइन है इस पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। पहले ये दिया गया था कि यहाँ पर जो बिंदु था वो समदूरस्थ था, तो हमने ये सिद्ध किया था। इस बार हमें समद्विभाजक दिया गया है, यानी ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों भाग बराबर है। तो इस पार्ट पे यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है वो क्या होगा, ए और बी से समान दूरी पे होगा। हमें ये सिद्ध करना है यहाँ से कि ये बिंदु क्या है, समदूरस्थ। इसको नाम दे देंगे सी और इसको नाम दे देंगे डी। सेम वैसा ही त्रिभुज बनेगा जैसा 10.1 में बना था। फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें दिया गया है कि ये लाइन जो है यानी जो समद्विभाजक की लाइन है उससे ये भाग और ये भाग बराबर हो गया, यानी ए डी और बी डी क्या है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी डी, ये हमें दिया गया है और साथ में ये 90 डिग्री का कोण है, यानी या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सी डी ए बी के ऊपर लंब है। तो सी डी लंबवत है ए बी पर, ये लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध इसमें करना है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध में हमें लिखना है कि इनकी दूरी यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यह समदूरस्थ है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। इसकी उत्पत्ति लिखनी है, उत्पत्ति में वही हम 2 त्रिभुज लेंगे और सर्वांग सम करेंगे और सर्वांग सम से ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो ये त्रिभुज हो गया, एक तो त्रिभुज हो गया ए सी डी व दूसरा त्रिभुज हो गया बी सी डी से, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, दोनों त्रिभुज हो गए। अब जो चीज़ हमें जो दी गई है उनसे हम इसको सर्वांग सम करेंगे। पहला पार्ट देखिए, ये भुजा बराबर है यानी कि ए डी और बी डी, तो ये लिखेंगे हम ए डी बराबर बी डी, ये हमें यहाँ पर दिया गया है तो हम लिख देंगे इसमें कि दिया है। दूसरा पार्ट ये दोनों 90 डिग्री का कोण है, या पहले ये भुजा लिख लेंगे कि
यहाँ पर देखिए सी डी है वो दोनों त्रिभुज में काम में आ रही है, तो सी डी बराबर सी डी जो कि उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरा ये कोण 90 डिग्री है दोनों तरफ, क्योंकि ये समद्विभाजक तो इसमें दिया गया है इसलिए ये 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं, इसको नाम दे देंगे, ये कोण नंबर 1 हो गया, ये 2, तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। अगर आप 1 2 ना लिखना चाहें तो इस कोण का नाम लिख सकते हैं ए डी सी इस तरह से, या इस कोण का नाम लिखेंगे बी डी सी इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों कोण बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों ही लंब समद्विभाजक है, तो ये समद्विभाजक है रेखा का, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो हम लिख देंगे ये है 90 डिग्री। तो तीन चीज़ें हमने बराबर कर दी, तो नियम लग गया ऐसे नियम से। यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी के। और सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग क्या होते हैं, संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए सी और बी सी क्या होंगे, बराबर होंगे, ए सी बराबर बी सी बाई सी पी सी टी। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ए सी बराबर बी सी, तो ये हो गया सिद्ध। तो ये हो गया 10.1 का विलोम। इसके बाद में हम शुरू करते हैं 10.2। अब हम शुरू करेंगे प्रमेय नंबर 10.2। यहाँ पर प्रमेय नंबर 10.2 है, इसमें हमें दिया गया है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये हम दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, ये हो गई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इससे कोई समदूरस्थ बिंदु होगा, उस बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक का युग्म होता है। तो देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये क्या है, एक बिंदुपथ, बिंदु से बना पथ, बिंदुपथ हो गया। अब क्या होगा, ये जो कोण है यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो कोण बन रहा है उसका क्या है, ये समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी कोण दो भागों में बंट रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इससे समदूरस्थ बिंदु है, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई समदूरस्थ बिंदु है, और समदूरस्थ बिंदु से ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी होगी, और यहाँ पर साथ में बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे, ये होगा ए पॉइंट, बी, और ये होगा सी, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी। यहाँ पर जो कोण है इस कोण को नाम देंगे 1 नंबर, इसको 2 दे देंगे, और ये कोण जो 3 है और इसको नाम दे देंगे 4। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है कि दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। दिया है में हम लिखेंगे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु डी है, तो हम लिखेंगे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु डी है। ये क्या है, समदूरस्थ हो गया। अब इसमें ये बिंदु हो गया समदूरस्थ, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध में ये लिखना है कि बने कोणों का समद्विभाजक का युग्म, तो यानी कोण नंबर 1 और कोण 2 क्या है, बराबर, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसकी उत्पत्ति में लिखेंगे हम, यहाँ पर उत्पत्ति, यहाँ पर एक चीज़ और लिख देनी है आपको, ये ए डी दूरी और सी डी दूरी बराबर है, ए डी बराबर सी डी, क्योंकि ये दूरियाँ क्या होगी, बराबर। जब कोण का समद्विभाजक होता है तो दूरियाँ बराबर होती हैं। यहाँ पर उत्पत्ति में दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये ए बी डी त्रिभुज ए बी डी, वह दूसरा हम त्रिभुज नीचे वाला जिसका नाम बी सी डी त्रिभुज बी सी डी से। सबसे पहले हम लिखेंगे ये भुजा ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, एक चीज़ बराबर हो गई। दूसरा हम लिखेंगे कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। एक बीच वाली भुजा जो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में काम में आ रही है, बी डी बराबर बी डी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी बराबर बी डी। यहाँ पर ये तो है हमें दिया है, ये लिखेंगे। ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के, 3 नंबर भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री, और ये उभयनिष्ठ हो गई। अब देखिए तीन चीज़ हम जब बराबर कर देते हैं, भुजा कोण भुजा नियम लग गया, एस ए एस नियम से। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज
बी सी डी के। और सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 भी क्या है? बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 बाई सी पी सी टी। तो ये हो गया कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या होगा? बराबर। 1 और 2 का बराबर का मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो कोण का क्या कर रही है? समद्विभाजक कर रही है। तो यही चीज़ हमें इसमें सिद्ध करनी थी। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 10.3। अब देखिए यहाँ पर प्रमेय नंबर 10.3 इसमें लिखा है कि त्रिभुज की, ये हमारा हो गया त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। इसका नाम लिख देंगे ए बी और सी। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, इनके लंब भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। संगामी का मतलब क्या होता है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा रेखा एक ही बिंदु से होकर जाती है। यानी कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक रेखा इस साइड से आई, दूसरी इस साइड से, तीसरी इस साइड से, 4 नंबर की इससे, यानी कि 4-5 जो भी रेखाएं 3 से ज़्यादा रेखाएं हैं वो क्या एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो वो क्या होता है? संगामी होते हैं। वो बिंदु क्या होगा? संगामी होगा। तो लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक करेंगे हम इस तरह से, यानी एक भुजा इस साइड से, दूसरी भुजा इस साइड से और तीसरी इस साइड से, यानी एक बिंदु पे मिलती है। तो ये लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण हो गया इस तरह से। अब इसमें इसका नाम लिख देंगे हम ए बी सी हो गया, ये हो गया डी, यहाँ पर ये हो जाएगा ई। तो सबसे पहले आपको यहाँ इसमें लिखना है कि दिया है, हमें क्या दिया गया है कि तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है वो कहाँ पर? बिंदु ओ पर। इस बिंदु को नाम देंगे हम ओ, के बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। ये हम दिया है हमें, यानी तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है वो कहाँ पर मिलते हैं? बिंदु ओ पर मिलते हैं यहाँ पर। अब हमें सिद्ध इसमें क्या करना है वो यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि तीनों के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि जो लंब समद्विभाजक है वो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। इसमें छोटी सी एक रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे कि ए को ओ से मिला देंगे, फिर बी को ओ से मिलाएंगे और सी को ओ से मिला देंगे। इस तरह से रचना में लिखेंगे कि भुजा या शीर्ष है जो इसके, उनको क्या है, या हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए ओ बी ओ व सी ओ को मिलाया। ये तीनों चीज़ को हमने मिला दिया, ए को ओ से मिला दिया, बी को भी मिलाया और सी को भी। तो ए ओ बी ओ सी ओ को मिलाया। अब इसमें करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में हम ये लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, ओडी। ओडी जो है वो क्या है? लंब समद्विभाजक है बीसी भुजा का। तो यहाँ पर ये लंब समद्विभाजक यहाँ पर साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या होगा? बी और सी दोनों से समदूरस्थ बिंदु ओ हो गया। तो ये भाग और ये भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ओ बी ओ सी क्या होंगे? बराबर। ओ बी बराबर ओ सी। इसमें लिखेंगे प्रमेय 10.1 का विलोम। प्रमेय 10.1 का विलोम से हमने ये किया है कि जब कोई भुजा के ऊपर लंब समद्विभाजक होता है तो ये दोनों भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जो समदूरस्थ बिंदु है ओ बी और ओ सी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें भी ये लंब समद्विभाजक है तो ये क्या होगा? ओ ए और ओ सी ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी। इसी प्रकार ये दोनों भाग बराबर हो गए। और यहाँ पर देखा जाए तो इस साइड में भी ये लंब समद्विभाजक ए बी भुजा पर क्या है? ओ एफ लंब है। तो ये भी क्या हो गया? इसका लंब समद्विभाजक हो गया। तो इसमें ये भाग और ये भाग भी बराबर होंगे। तो हम आगे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों से देखिए, इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2।
ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ सी ओ ए के बराबर, तो तीनों चीज़ क्या होगी, बराबर हो जाएगी। या इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इसी प्रकार यहाँ पर ये लंबसम भाजक है, तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए ये भुजा ए बी भुजा है, इस पर ये लंबसम भाजक है, तो ये भाग और ये भाग क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये समदूरस्थ हो गया, तो ये दोनों भाग बराबर हो गए। ये भी प्रमेय 10.1 के विलोम से हो गया। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ सी ओ ए के बराबर है, और यहाँ पर ओ ए ओ बी के बराबर है, तो तीनों चीज़ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यह समीकरण नंबर 3 हो गई। तो समीकरण 1 2 3 से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए ओ बी ओ सी, यानी ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीनों कहाँ से, एक ही बिंदु से गुजर रही है। अब इसमें इसका जो उत्तर है वो हमें ये बताना है कि ये अंतःकेंद्र जो ओ है वो अंतःकेंद्र होगा या परिकेंद्र होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, भुजाओं का लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक में इससे क्या होता है, परिकेंद्र बनता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ओ क्या है, ओ संगामी भी है, यानी कि ये तीनों चीज़ बराबर है, तो एक ही जगह से गुजर रही है, तो ओ संगामी बिंदु है। और इसके साथ में ओ क्या है, वो परिकेंद्र भी है, क्योंकि भुजाओं के समद्विभाजन से परिकेंद्र होता है, जो त्रिभुज है उसका केंद्र वो है परिकेंद्र, तो ये परिकेंद्र होता है। यानी कि अगर इसमें वृत्त बनाया जाए तो वो देखिए यहाँ पर इसको हम त्रिज्या मान लेंगे, इसको त्रिज्या मानते हैं ये, क्योंकि ये तीनों चीज़ बराबर है और ये तीनों चीज़ बराबर होते हैं, इसको अगर त्रिज्या मान के वृत्त बनाएंगे तो वृत्त कहाँ पर बनेगा, इसके बाहर की तरफ बनेगा, तो ओ क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। वृत्त अंदर बनता तो अंतःकेंद्र होता, जो 10.4 है उसमें क्या होगा, अंतःकेंद्र बनेगा, अंतःकेंद्र होगा, और इसमें क्या हुआ, परिकेंद्र हुआ। तो ओ संगामी भी है, यानी तीनों चीज़ बराबर है, यानी यहाँ से लंब समद्विभाजक ये बराबर, इसके ये बराबर, ये बराबर, तीनों एक ही बिंदु से गुजरती है, तो क्या हुआ, संगामी हो गया। और साथ में क्या होगा, परिकेंद्र, ओ क्या है, परिकेंद्र। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर है, इनको त्रिज्या मान के व्रत बनाया जाए तो व्रत बाहर की तरफ बनेगा, तो क्या होगा, परिकेंद्र होगा। तो इस तरह से इसको हमें सिद्ध करना है। ये हो गया प्रमेय नंबर 10.3। इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 10.4। अब देखिए प्रमेय नंबर 10.4, इसमें दिया गया त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया एक त्रिभुज, इसका नाम लिख देंगे ए बी सी, ये होगा ए बी और सी। इसमें दिया है कि कोणों के समद्विभाजक, तो कोणों का हम करेंगे समद्विभाजक, वो क्या होते हैं, संगामी का मतलब एक ही कोणों का समद्विभाजक है, वो एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, तो ये यहाँ से हो गया समद्विभाजक, और तीसरी रेखा है वो यहाँ से हो जाएगी, तो यानी कि इस तरह से ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, तो ये क्या होगा, इसका संगामी बिंदु, यानी कि जो समद्विभाजक, कोणों का जो समद्विभाजक होता है वो क्या होता है, एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो ये चीज़ हमें इसमें सिद्ध करनी है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, तो यहाँ पर लिखना है कि दिया है, इसमें हमें लिखने तीनों कोणों के समद्विभाजक कहाँ पर, इस बिंदु को नाम देंगे हम ओ, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ, तीनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे तीनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, ये इसमें दिया है। अब इसमें हम सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे कि कोणों का समद्विभाजक यहाँ पर बिंदु ओ पर मिलता है, ये हमें दिया गया है। सिद्ध में ये लिखना है कि यहाँ पर ओ ए है, जो ओ ए लाइन है, किसी को भी ले ले, बी ओ ले लें या सी ओ ले ले, कोई भी ले, तो ओ ए जो लाइन है वो कोण ए का क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, यानी सिद्ध तो हमें यही करना है कि समद्विभाजक जो होते हैं वो संगामी होते हैं, तो हम लिखेंगे कोण ए, सॉरी ओ ए जो रेखा है वो क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। अब इसमें एक रचना करेंगे, रचना में हम ये यहाँ से देखिए, इस पे ये एक लंब डालेंगे, यहाँ से ए सी भुजा पे लंब डालेंगे, और इस पे ए बी भुजा पे एक लंब डालेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। तो इसमें रचना में हमने क्या किया, ओ डी ओ ई ओ एफ को मिलाया, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ डी ओ ई ओ एफ को मिलाया, ये हम रचना में लिख देंगे।
अब बात करते हैं इसकी उपपत्ति की। अब देखिए इसमें कि ओ बी जो रेखा है, जैसे कि ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, ओ बी कोण बी का समद्विभाजक कर रही है, और ओ सी ये कोण सी का समद्विभाजक कर रही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ओ बी, ये ओ बी जो है वो क्या है, ओ बी जो रेखा है वो कोण बी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर एक ओ बी कोण बी का समद्विभाजक है, कोण बी का समद्विभाजक है। अगर देखिए किसी भी कोण का समद्विभाजन होता है तो उसकी दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या होगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। क्यों होगी, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 में क्या था कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ये क्या है इस कोण का समद्विभाजक, तो इससे ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, साथ में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरह से यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या है इसका समद्विभाजक। तो ओ बी अगर कोण बी का समद्विभाजक है तो ओ डी और ओ एफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ डी बराबर ओ एफ। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और ये हमने किस तरह से किया, प्रमेय 10.2 से। यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है इसी प्रकार यहाँ पर कोण सी का क्या हो रहा है, समद्विभाजन। और कोण सी का समद्विभाजन हो तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। क्योंकि दूरियां हैं वो बराबर होती है, किसी कोण का समद्विभाजन होता है दूरियां बराबर होती है, साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। तो ओ डी और ओ ई बराबर होगी। इसी प्रकार ओ डी बराबर ओ ई लिख सकते हैं। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। और ये भी क्या हुआ, प्रमेय 10.2 से। चलिए अब इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो देखिए ओ डी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख सकते हैं ओ ई बराबर ओ एफ, ओ ई बराबर ओ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ई और ओ एफ बराबर है। यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये ओ एफ, ये हो गई ओ ई, ओ से एफ, ये दोनों लाइन बराबर है। इसका मतलब ये कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। तो ये दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे कि ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है, ये इसमें लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसका मतलब ओ क्या है, इन दोनों से समान दूरी पे हुआ। तो ए बी और ए सी इससे क्या है, ये समान दूरी पे, और बी सी से भी ये समान दूरी पे, क्योंकि ये भुजा है वो इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो क्या हुआ, ए बी और ए सी से ओ क्या है, समान दूरी पे। तो हम लिखेंगे ओ ए बी व ए सी से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, समान दूरी पर है, ये इसमें लिख देंगे। और साथ में त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका जो समद्विभाजक होता है, उनका जो संगामी बिंदु होता है वो क्या होता है, अंत केंद्र होता है। यानी कि कोणों का जब समद्विभाजन होगा तो वो जो केंद्र होता है वो क्या होता है, अंत केंद्र। यानी वृत्त कहाँ पर बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। क्योंकि ये दूरी और ये तीन चीज़ बराबर है, तो इनको अगर हम त्रिज्या मान ले तो वृत्त यहाँ पर देखिए, इसको त्रिज्या होगी तो वृत्त की त्रिज्या के अकॉर्डिंग अगर एक वृत्त बनाएंगे तो कहाँ पर बनेगा, अंदर बनेगा। तो ओ क्या है, वो संगामी भी है, संगामी बिंदु भी है, और ओ क्या है, अंत केंद्र भी है। ये ओ क्या होगा, संगामी बिंदु भी हो गया और अंत केंद्र भी हो गया, क्योंकि तीनों कोणों के जो समद्विभाजक है वो उसका जो संगामी बिंदु होता है वो क्या होता है, अंत केंद्र होता है, उसको हम अंत केंद्र कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये सिद्ध करना है। तो ये हो गया प्रमेय 10.4। इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 10.5। 10.5 प्रमेय में देखिए, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये होगा हमारा त्रिभुज, इसको नाम देंगे ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी और ये पॉइंट हो जाएगा सी। इसमें दिया गया त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो इसका शीर्ष लंब यानी कि ये होगा इसका शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब ये नहीं कि ये बीसी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये शीर्ष लंब हो गया।
उसका बाद में यहाँ पर शीर्ष लंब इसका ये हो जाएगा और इसका इस तरह से ये शीर्ष हो जाएगा। अब इसको नाम लिख देंगे हम, ये हो जाएगा डी, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट हो जाएगा एफ, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पे लिखना आपको दिया है। इसके साथ में इसकी रचना भी करेंगे। तो पहले हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के ए डी बी ई और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज ए बी सी के ए डी, उसके बाद में ये हो गया बी ई और तीसरा हो गया सी एफ। सी एफ क्या है, शीर्ष लंब, ये हो गया शीर्ष लंब है। तो ये है इसके शीर्ष लंब। सिद्ध करना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे हम कि हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए डी संगामी का मतलब क्या हो गया कि जो शीर्ष लंब है यानी ए डी बी ई और सी एफ एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी, उसके बाद में बी ई यानी ये तीनों चीज़ और सी एफ एक बिंदु से गुजरते हैं, एक बिंदु से गुजरते हैं, या संगामी लिख सकते हैं, गुजरते हैं ये इसमें। अब इसमें करेंगे हम रचना। रचना में हमें क्या है, त्रिभुज के जो शीर्ष है उनके हमें समांतर रेखाएं खींच के एक और त्रिभुज बनाना है। देखिए यहाँ पर जो BC है इसके समांतर एक भुजा यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गई, BC के समांतर। ये ऊपर वाली क्या होगा, BC के समांतर हो गई। इसी तरह से यहाँ पर ये जो भुजा है इसके भी समांतर हमें से ये बनानी है। तो इसके हम समांतर बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से समांतर बनाएंगे। और ये जो है उसके भी एक समांतर हमें बनानी है। तो इस साइड में एक समांतर भुजा हम इस तरह से बनाएंगे जो इसके भी समांतर होगी। चलिए उसके बाद में हम ये जो भुजा है AC इसके समांतर इस साइड में बनाएंगे। तो ये हो गया। और AC के समांतर नीचे भी होनी चाहिए। तो ये होगा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या है कि जो त्रिभुज के शीर्ष है उनसे समांतर भुजाएं बनानी है। समांतर बना के एक नया त्रिभुज बनाना है जिसका हम नाम लिख देंगे, ये हो गया P, इसको नाम लिख देंगे Q और ये हो गया R। इस तरह से एक त्रिभुज और बनाना है। चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, जो अंदर वाला त्रिभुज पहले बनाया था ABC, त्रिभुज ABC के प्रत्येक मानी हर शीर्ष से, ABC शीर्ष है, प्रत्येक शीर्ष से समांतर भुजा खींचकर एक क्या नाम है इसका, PQR। ये होगा PQR त्रिभुज बनाया, या उसकी रचना की या बनाया। तो ये हो गया इसमें रचना में। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। उत्पत्ति में देखिए पहला हम एक चतुर्भुज लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा लेंगे, BCAR। तो ये होगा BCAR, ये वाला चतुर्भुज लेंगे। देखिए BCAR, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हमने रचना की है, समांतर चतुर्भुज बनाया है। तो हम लेंगे चतुर्भुज BCAR से, चतुर्भुज BCR से। इसमें क्या करेंगे, BC भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हम सिद्ध करेंगे। ये भुजा और ये हमने तो समांतर इसके देखिए BC के समांतर भुजा बनाई थी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि BC के समांतर है ये RA। तो BC समांतर है RA, ये हो गया। दूसरा AC भुजा है, इसके समांतर ये है RB। तो AC समांतर है RB। दोनों चीज़ कहाँ से लिखी, हमने रचना की थी हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रचना से। अब इसमें क्या हुआ, समांतर जो देखिए BC ये भुजा इसके बराबर है, ये सॉरी समांतर है, ये भुजा AC और RB ये समांतर। तो ये क्या हुआ, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिखेंगे BCAR क्या है, कि समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं BC और RA ये क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर
आर ए, ये इसको लिख सकते हैं। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है, इसी प्रकार, ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं लिखना। जो यहाँ पर किया है देखिए, अगर हम इस इस चतुर बी सी ए आर इसको हम समांतर कर सकते हैं, तो बी सी ए क्यू इसको भी समांतर कर सकते हैं, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर होगी रचना से, और ये भुजा है वो इसके समांतर, तो ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी प्रकार बी सी क्यू ए, इसी प्रकार चतुर्भुज बी सी क्यू ए एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी क्या है, इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे, तो इसी प्रकार ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पर बी सी और ए क्यू को हम बराबर लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए क्यू। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, बी सी इसके बराबर भी है, बी सी इसके बराबर भी है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक साइड बराबर है तो दूसरी, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बी सी एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड को बराबर लिख देंगे, आर ए बराबर ए क्यू, तो इसको हम लिख देंगे आर ए बराबर ए क्यू, ये है बराबर हो जाएगी। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब आर ए और ए क्यू देखिए, ये हो गई आर ए और ये भुजा ए क्यू, यानी कि दोनों बराबर है। इसका मतलब ए डी क्या है, इसके ऊपर लंब है। दो भुजाएं बराबर कब होगी, जब उस पर हम कोई लंब डालेंगे और दो भुजाओं बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए डी क्या है, लंब है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डी लंबवत था, बी सी के ऊपर भी लंब है। ए डी है वो अंदर वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, उस पर ए डी जो है वो बी सी के ऊपर लंब है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए डी है वो बी सी पे लंब है, और बी सी किसके समांतर है, ए क्यू के समांतर भी है, और यहाँ पर आर ए के समांतर भी है। जहाँ पर हमने लिखा था कि बी सी आर ए के बराबर है और इसके ए क्यू समांतर भी है, देखिए बी सी आर ए और बी यहाँ पर देखिए ए सी है वो आर बी, ये समांतर भी है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि बी सी है वो क्यू आर इस पूरी के समांतर भी। अगर आधी भुजा के देखिए कोई समांतर होती है तो इसका मतलब पूरी के समांतर होती है। तो बी सी यहाँ पर अगर ए क्यू के समांतर है, इसका मतलब क्यू आर पूरी भुजा के भी समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी समांतर है क्यू आर, इसके भी समांतर है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या हुआ, ए डी है वो लंबवत किस पर है, क्यू आर पे। ए डी ये ए डी भुजा है वो बी सी पर लंब है, लेकिन यहाँ पर इस भुजा को और इस भुजा को हमने बराबर सिद्ध कर दिया, आर ए और ए क्यू बराबर। अगर ये दोनों भाग बराबर है तो इसका मतलब ए डी क्या है, इस पर भी लंब है। तो हमने लिख दिया ए डी क्यू आर के ऊपर भी लंब है। अब इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 4। यहाँ पर लिखना है समीकरण 4 से। समीकरण 4 में क्या हुआ कि हमने लिखा ए डी क्यू आर पे लंब है, ए डी जो है वो क्यू आर पे लंब है, इसका मतलब आर जो क्यू आर है उसका लंब अर्धक हो गया ए डी। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 से ए डी भुजा क्यू आर का लंब अर्धक है, लंब अर्धक है, ये इसका लंब अर्धक हो गया। इसी प्रकार तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार बी ई भुजा ये आर पी आर, यहाँ पे लिखेंगे पी आर का लंब अर्धक है, क्योंकि देखिए ये है भुजा पी आर है। इसको भी हम यहाँ पर देखिए ये भाग बराबर कर सकते हैं हम, यानी कि ये बी सी के समांतर कर सकते हैं और इन दोनों भाग को हम बराबर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो ए सी है उसको भी हम इसके समांतर कर सकते हैं और इन दोनों भाग को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये भी फिर क्या हो जाएगा, बी ई इस भुजा पे लंब हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सी एफ है वो पी क्यू है, इसका लंब अर्धक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी हम लिखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर है सी एफ भुजा पी क्यू का लंब अर्धक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब हमने तीनों चीज़ को लंब अर्धक जब बता दिया कि ए डी है वो ऊपर वाली भुजा का लंब अर्धक है, बी ई है वो पी आर का लंब अर्धक है, और सी एफ है वो पी क्यू इस भुजा का लंब अर्धक। लंब अर्धक का मतलब हो गया ये दो भुजा बराबर भागों में हो गई।
अलग अलग दो इसके भाग हो गए। अब जब भी त्रिभुज के जो लंब अर्धक होते हैं वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी एक बिंदु से गुजरते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज के लंब अर्धक संगामी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज के लंब अर्धक संगामी होते हैं। संगामी का मतलब हो गया कि एक बिंदु से गुजरते हैं, संगामी होते हैं। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। यहाँ पर दिया गया त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंब अर्धक क्या हो गए, संगामी, यानी शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब भी हो गए, ABC त्रिभुज के तो शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब है वो क्या हो गए, लंब अर्धक हो गए। तो लंब अर्धक जो भी होते हैं त्रिभुज के वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से गुजरते हैं। तो ये हो गए प्रमेय 10.5। तो इसमें मैंने प्रमेय 10.1 से 10.5 तक मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको प्रमेय को सिद्ध करना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।